थैनोस अब मर चुका था। उसे उसकी ही बेटी गमोरा ने पावर स्टोन का इस्तेमाल करके मार दिया, जो थैनोस की जिंदगी में सबसे ज्यादा मतलब रखते थे, यानी कि इन्फिनिटी स्टोन्स। आज उन्हीं की बदौलत थैनोस मारा जा चुका था और घोस्ट राइडर ने तो उसकी बॉडी पर सूसू करके उसकी बेइज्जती भी कर डाली थी। लेकिन उसका अपना भाई यानी कि इरोज, वो कुछ थैनोस के बारे में जानता था। भले ही थैनोस बुरा था, लेकिन था तो इरोज का भाई, इसीलिए वो थैनोस की बॉडी के पास आया ताकि वो थैनोस का आखिरी वसीयत को जान सके, जिसे थैनोस ने अपनी ही बॉडी में एक डिस्क के रूप में छुपा रखा था। तो प्रिय दर्शकों, ऑक्सीजन मास्क लगाकर बैठिए, क्योंकि आज हम स्पेस में चलने वाले हैं। सुपर स्पेस में थैनोस की सेंचुरी शिप, यहाँ पर किसी तरह की गैदरिंग हो रही है और वहां पर कोई कहता है हेलो और थैंक्स आप सबका यहाँ पर आने के लिए। मैं अपने शब्दों की शुरुआत गैलेक्सी से करूंगा। ये गैलेक्सी अब खत्म हो रही है। सैकड़ों दुनिया आपस में किसी न किसी तरह की वॉर में बिजी हैं, फिर चाहे वो वॉर उनके अपने ही प्लेनेट पर हो या एक प्लेनेट के लोगों का दूसरे प्लेनेट के लोगों से। सूरज की रोशनी कम हो रही है और कुछ तो अपने वजूद से भी मिट चुके हैं। मैंने अपने समय में कभी भी इतनी हेट्रेड नहीं देखी थी जितनी मुझे आज देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम सब अपने ही लिए नर्क के द्वार खोल रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पर क्री, स्क्रल्स, शियार, एसगार्डियन, डीमंस के हेराल्ड और स्पेस के लुटेरे आज सब यहाँ पर किसी बड़े ही इवेंट को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज थैनोस मर चुका है और हम सब इस चीज के गवाह बनने वाले हैं। मेरा भाई अब नहीं रहा। आप लोग मुझे इरोज या फिर स्टार फॉक्स के नाम से जानते होंगे। अब भले ही थैनोस का सर उसकी बॉडी से अलग हो चुका है, लेकिन मैंने फिर भी ये श्योर किया कि थैनोस जिंदा है या फिर मुर्दा। तो ये देखने के लिए मैंने उस पर बहुत सारे टेस्ट किए और आज मैंने आप सबको यहाँ पर थैनोस के मरने पर किसी सेलिब्रेशन के लिए नहीं बुलाया है, क्योंकि भले ही थैनोस मर चुका है, पर कोई ऐसा है जो थैनोस की लेगेसी को आगे ले जाना चाहता है। और फिर इरोज थैनोस की उस डिस्क के बटन को ऑन करता है, जिससे वहां पर थैनोस का एक होलोग्राफिक मैसेज सामने आता है, जिसमें थैनोस खुद बोलता है, मैं ये बात जानता हूँ कि आज इस मैसेज को देखने के लिए गैलेक्सी से बहुत से लोग मौजूद होंगे और वो शायद मेरे मरने पर सेलिब्रेशन भी करेंगे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन जो मारा गया है। और आज तुम सब लोग यहाँ पर मेरे आखिरी वर्ड्स को सुनने के लिए इकट्ठा हुए होगे ताकि मेरी वसीयत को जान सको, मेरे आखिरी शब्दों को सुन सको। लेकिन ये कोई पूरा सच नहीं है। तुम सबको ये लगा होगा कि ये मेरा मरने के बाद फाइनल मैसेज होगा, लेकिन तुम लोग ये कैसे भूल गए? किस यूनिवर्स में ऐसा कोई भी मौजूद नहीं है जो थैनोस को मार सके। हाँ, ये चीज कुछ टाइम के लिए पॉसिबल जरूर हो सकती है, जैसे कि इस टाइम, लेकिन ये चीज हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, क्योंकि थैनोस पहले से ही हर चीज के लिए रेडी रहता है। ये मैसेज इस बारे में नहीं है कि मैं कैसे मरा। जब मैं पहली बार डेथ से मिला था तब मैंने ये खुद ही तय कर लिया था कि अगर मैं मरूंगा तो अपनी शर्तों पर। जब मैंने अपनी जिंदगी किसी आम तरीके से नहीं जी, तो तुम लोग ये कैसे सोच सकते हो कि मैं एक आम तरीके से मर जाऊंगा? मैं एक बार फिर से वापस आऊंगा और अपनी उन्हीं यादों के साथ आऊंगा जो मैंने जी थी, क्योंकि मैंने अपनी कॉन्शियसनेस को किसी शख्स में पहले ही अपलोड कर दिया था, जिसके जरिए मैं वापस से आऊंगा। और थैनोस की ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। थैनोस फिर से कहता है, अब मैं इस चीज का विटनेस बनूंगा कि तुम लोग मेरी उस न्यू बॉडी को कहां पर और कैसे ढूंढोगे। यही मेरा फाइनल रिग्रेट था तुम लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। और फिर थैनोस का ये मैसेज यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर इरोज उन सब से कहता है कि यही वजह थी कि आज मैंने तुम सबको गैलेक्सी से इतनी दूर यहाँ पर बुलाया है। लेकिन क्या तुमने यहाँ पर एक चीज को नोटिस किया कि यहाँ पर अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज नहीं मौजूद हैं? और वो इसलिए क्योंकि मैं इस चीज को एडवर्टाइज नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे डर है कि अब जो आगे होने वाला है वो कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है, जिसपे फिलियाविल कहती है यहाँ पर गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी भी तो नहीं मौजूद हैं। तो मून ड्रैगन फिलिया से कहती है कि आखिर वो है कहाँ पर। फिर हम देखते हैं एक स्पेसशिप को जो कि नोवेयर की तरफ जा रहा है, जिसमें पीटर क्विल आराम से बैठकर शराब पी रहा है। लेकिन तभी ग्रूट की कुछ लकड़ियां टूटकर उसके ऊपर गिरती हैं, तो पीटर ग्रूट पर गुस्साने लगता है। और जब हम ग्रूट को देखते हैं
तो अब ग्रूट वैसा ग्रूट नहीं दिख रहा है जैसा पहले हमने कभी उसे देखा था। फिर पीटर अपने कम्युनिकेटर को ऑन करके कहता है, हेलो नोवेयर, मैं राइडर शिप से पीटर क्विल बोल रहा हूँ। मुझे यहाँ पीने के लिए शराब, सोने के लिए एक कमरा और हाँ, अपने शिप को डॉक करने के लिए एक जगह चाहिए। हेलो हेलो, क्या कोई मुझे सुन सकता है? मैं पीटर क्विल बोल रहा हूँ। जिसपे ग्रूट पीटर को सामने देखने के लिए कहता है और जब वो लोग अपने सामने देखते हैं तो दंग रह जाते हैं क्योंकि नोवेयर अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। ऐसा लग रहा था सदियों से इस जगह पर मौजूद प्लेनेट को या तो किसी ने चुरा लिया है या फिर खुद नोवेयर यहाँ से कहीं और चला गया है। वहीं दूसरी तरफ एरोज उन सभी से कहता है, ऐसा लग रहा है कि हमें अब बहुत से लोगों को मारना होगा। जिसपे बीटा रेबेल कहता है, ये एकदम पागलपन होगा। हमें कोई आइडिया नहीं है कि थैनोस ने जो कुछ भी अपने मैसेज में बोला है वो सच है भी या नहीं। हो सकता है कि ये चीज थैनोस का कोई मैड गेम हो। जिसपे वहीं खड़ा सिल्वर सर्फर बोलता है, हो सकता है बिल, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम सब लोग यहाँ पर एरोस की बात को सुनने के लिए नहीं आए थे। हम सब यहाँ पर थैनोस को सुनने के लिए आए थे। अगर हम इस बात को इग्नोर करेंगे और अगर थैनोस वापस से जिंदा होता है तो ये यूनिवर्स फिर से सफर करेगा। सिल्वर सर्फर की बात सुनकर वहीं मौजूद ग्लेडिएटर भी इस बात से एग्री होता है और कहता है कि कैसा होता कि अगर कोई थैनोस को उसके बचपन में ही मार देता तो ये यूनिवर्स इतना कुछ सफर करने से बच जाती। लेकिन गोस्ट राइडर को इन सब चीज से कोई लेना देना नहीं था। वो तो अब दारू पीने में बिजी था। फिर इरोज उन सभी को कुछ इमेज दिखाते हुए बोलता है, मैंने इनकी पावर्स, इंटेलिजेंस और इन्फ्लुएंस को कैटेगराइज्ड कर एक लिस्ट बनाई है जिसमें मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि थैनोस इनमें से ही किसी की बॉडी में फिर से रिवॉर्न हो सकता है। और मैं अभी भी थैनोस की बॉडी को एग्जामिन करके उसके अंदर से और भी डिटेल्स जानने की कोशिश कर रहा हूँ और जब मुझे सब कुछ पता चल जाएगा तो मैं थैनोस की बॉडी को एक सन में फेंक दूंगा। लेकिन इससे पहले मुझे जिस शख्स पर सबसे ज्यादा शक है कि उसमें थैनोस वापस से रिबॉर्न हो सकता है तो वो है गमोरा और अब गमोरा को मरना ही होगा। जिससे वहीं पर मौजूद फिलिया बोलती है कि मैं ये बात जानती हूँ कि उस गमोरा को मरना ही चाहिए। तो मून ड्रैगन फिलिया को शांत करवाती है जिसपे फिलिया कहती है, हैदर, एरोस सही कह रहा है, तुमने देखा नहीं कि गमोरा ने इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ क्या किया था। तो मून ड्रैगन फिलिया को समझाती है कि हमें इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि थैनोस गमोरा में रिबॉर्न होगा या नहीं, हम बस एक अंदाजा लगा रहे हैं। तो वहीं पर खड़ा गोस्ट राइडर कहता है, ये भी कितना अजीब है कि हम एक ऐसे फ्यूनरल पर आए हैं जिसमें मरने वाले ने खुद यहाँ पर हम सबको बुलाया है ताकि हम उसका अंतिम संदेश सुन सकें, जिसमें हमें उसने खुद ये बात बताई कि उसका ये कोई अंतिम संदेश नहीं है क्योंकि वो वापस से जिंदा होगा। ऐसा लग रहा है कि थैनोस हम सबका काट रहा है और हम सब यहाँ पर अपना कटवाने के लिए आए हैं। लेकिन तभी वो सभी लोग आसमान में कुछ देखकर हैरान रह जाते हैं और फिर तभी सेंचुरी शिप में कोई हमला कर देता है और हम देखते हैं कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि नोवेयर ने किया था। वैसे तो ये एक मरे हुए सेलेस्टियल का सर है लेकिन अब इस पे किसी और ने कब्जा कर रखा है और वो पूरे नोवेयर को ही उसकी जगह से इतना दूर लेकर आया है ताकि वो सेंचुरी शिप पर हमला कर सके। ग्लेडिएटर बोलता है, नोवेयर की ये केबल पूरे सेंचुरी शिप को फाड़ कर रख देंगी और इनको तोड़ना या फिर काटना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये केबल कार्बोनाइट स्टील से बनी है जो इतना मजबूत होता है कि वो एक न्यूट्रॉन स्टार की हीट तक को सरवाइव कर सकता है। लेकिन शिप के अंदर मौजूद सिल्वर सर्फर ये चीज समझ चुका था कि ये कोई अटैक वहां मौजूद लोगों को मारने के लिए नहीं हुआ है बल्कि इस शिप में कुछ ऐसा मौजूद है जो सबसे ज्यादा कीमती है और ये अटैक बस उस चीज को यहाँ से ले जाने के लिए किया गया है। तो इसीलिए सिल्वर सर्फर वहां मौजूद लोगों से थैनोस की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहां पर ब्लैक ऑर्डर आ जाते हैं और उन्होंने ही इस शिप पर अटैक किया था ताकि ये लोग यहाँ से थैनोस की बॉडी को ले जा सकें। बिल ब्लैक ऑर्डर को देखकर कहता है, मुझे ये चीज पहले ही समझ जानी चाहिए थी कि ब्लैक ऑर्डर थैनोस को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। और अब वो सभी लोग ब्लैक ऑर्डर को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। तो क्या ब्लैक ऑर्डर
थैनोस की बॉडी को वहां से ले जा पाएंगे, और क्या सच में थैनोस की कॉन्शियसनेस गमोरा में मौजूद है? ये सभी सवाल के जवाब तो हमें आगे आने वाली वीडियोस में पता चलेंगे। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा, ये बात मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस को एंजॉय करें और खुश रहें।